हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का पशु परीक्षण की क्लास, जिसमें 28 नंबर और पार्ट बी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके सामने रहने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि क्लास आपको शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखनी है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। क्या कह रहा है कि किस विधि द्वारा दूध में उपस्थित हानिकारक एवं लाभदायक जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। किस विधि के द्वारा दूध में हानिकारक और लाभदायक जीवाणु होते हैं उसको नष्ट किया जाता है, ठीक है। जिसमें 3 विधियाँ आपके सामने हैं, जिसमें निर्जमीकरण विधि है और पाचुरीकरण विधि है और समांगीकरण विधि है, ठीक है। तो किस विधि के द्वारा दूध में उपस्थित हानिकारक एवं लाभदायक जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, अपना है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो हमें जो राइट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर ए, निर्जमीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों आगे, हे व साइलेज, ठीक है। हे व साइलेज बनाने हेतु पौधों को किस अवस्था में काटना चाहिए, ठीक है। हे व साइलेज बनाने हेतु पौधों को किस अवस्था में काटना चाहिए? पकने पर, जल्दी यौनावस्था में, या फिर फूल आने पर, या फिर कभी कभी भी, ठीक है, कभी भी काट लेना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल है, या फिर साइलेज बनाने हेतु पौधे को किस अवस्था में काटना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जो हमें जो सही आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है फूल आने पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाता है, फूल है जो आने पर, ठीक है, पौधों को काटना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भेड़ को प्रजनन के 3 से 4 सप्ताह पूर्व उसे एक विशेष प्रकार का राशन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। भेड़ को प्रजनन के यानी ब्याने के 3 से 4 सप्ताह पहले एक राशन दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे फ्लशिंग कहा जाता है, क्रीप फीडिंग कहा जाता है, विनिंग कहा जाता है, या फिर काफ स्टार्ट कहा जाता है, ठीक है। काफ स्टार्टर कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल फ्लशिंग, ठीक है। फ्लशिंग ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मोनोइट्रस का उदाहरण है, ठीक है। मोनोइट्रस का उदाहरण है गाय है, भैंस है, घोड़ी है, या फिर कुतिया है, ठीक है। तो मोनोइट्रस का उदाहरण है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मोनोइट्रस क्या होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का जो होता है ना, मध चक्कर, ठीक है, मध चक्कर कह सकते हो। तो ये एक मध चक्कर का ही इस टाइप का ही होता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होता है तो वो होता है दोस्तों कुतिया, ठीक है। कुतिया ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए 20वीं पशुगणना वर्ष 2019 के अनुसार 20वीं पशुगणना कब हुई थी? 2019 में हुई थी। उसके अनुसार राज्य में कुल पशु संपदा कितनी थी? बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56.8 मिलियन, ठीक है। 56.8 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान में सीमन बैंक स्थित है, ठीक है। राजस्थान में सीमन बैंक स्थित है, कहाँ पर है? बस्सी, जयपुर, मंडोर, जोधपुर, रामसर, अजमेर, या फिर ए वैसे दोनों, यानी बस्सी जयपुर और रामसर जोधपुर, ठीक है। अरे रामसर अजमेर। तो इसका जो राइट आंसर होता है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी हो जाता है, ठीक है, राइट आंसर, यानी बस्सी, जयपुर और रामसर अजमेर में जो सीमन बैंक है वो स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बकरी की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है, ठीक है। स्विट्जरलैंड है बकरी की कौन सी नस्ल का स्थान, जिसमें टोनबर्ग है, अंगोरा है, एंग्लोबियन है, या फिर जखराना है, ठीक है। तो बकरी की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान
स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोगनबर्ग, ठीक है, टोगनबर्ग, टोगनबर्ग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, हाँ, लटके हुए होठ किस नस्ल के ऊंट की विशेषता है, ठीक है। लटके हुए होठ किस नस्ल के ऊंट की विशेषता है, जिसमें मेवाड़ी है, बीकानेरी, खर्राई या फिर जैसलमेरी। तो इसका बिल्कुल मेवाड़ी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ी, ठीक है, मेवाड़ी। नेक्स्ट देखिए, जीवाणु जनित रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं, गलघोटू, रानीखेत, सर्रा या फिर रिडरपेस्ट, ठीक है। जीवाणु जनित रोग है जो कौन सा हो जाएगा, तो गलघोटू, ठीक है, गलघोटू। नेक्स्ट देखिए, मैस्टाइटिस रोग है, ठीक है, मैस्टाइटिस रोग है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, उपापचय है या फिर प्रोटोजोआ जनित है, ठीक है। मैस्टाइटिस रोग ये किस प्रकार का रोग है, तो ये है दोस्तों, बिल्कुल, तो ये है जीवाणु जनित, ठीक है, जीवाणु। ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या था, बिल्कुल गलघोटू बताया था, ठीक है, गलघोटू इसका राइट था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग कितनी गुना है जो ऊर्जा है वो प्राप्त होती है, ठीक है। घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितने गुना है जो ऊर्जा है वो प्राप्त होती है, ठीक है, जिसमें 2.35 गुना है या फिर 2.25 दो या फिर 1.25 या फिर 2.20 गुना। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2.25 गुना, ठीक है। घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो ऊर्जा है वो प्राप्त होती है, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.25 गुना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गायों में गर्भकाल होता है, ठीक है, गायों में गर्भकाल होता है, गायों में गर्भकाल होता है 230 से 235 दिनों का, 305 से 310 दिनों का, या फिर 280 से 285 दिनों का, या फिर 315 से 320 दिनों का, ठीक है, गायों में गर्भकाल होता है। तो इसका जो हमें जो राइट आंसर देखने को मिलता है तो वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 280 से 285, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता है। और एक आपको बताना है कमेंट में कि भैंस का जो गर्भकाल है वो कितना होता है, ठीक है, जल्दी से बताइए अभी के अभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है, भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, ठीक है। गाय का तो आपके सामने है 280 से 285 तक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गाय के दूध में भैंस के दूध से कैरोटीन की मात्रा होती है, कैरोटीन दोस्तों क्या होता है, जो कि दूध का, जिसके कारण दूध का जो रंग है ना दोस्तों पीला, वो इस कैरोटीन के कारण ही होता है, ठीक है। जो कैरोटीन जिस गाय के दूध में भैंस, बिल्कुल गाय के दूध में भैंस के दूध से कैरोटीन की मात्रा होती है, अधिक होती है, कम होती है या फिर नहीं होती है, या फिर सभी राइट है, सभी असत्य, ठीक है, सभी असत्य यानी गलत है। तो गाय के दूध में भैंस के दूध से, यानी भैंस की दूध की तुलना से कैरोटीन की मात्रा होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर होगा तो वो होगा अधिक होती है, ठीक है, अधिक, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, भैंस द्वारा पानी में तैरने या फिर नहाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। भैंस के द्वारा पानी में तैरने या फिर नहाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हेरोइंग है, बेलोइंग है, लैम्बिंग है या फिर सर्पिंग है, ठीक है। तो भैंस द्वारा पानी में नहाने या फिर तैरने की जो दोस्तों प्रक्रिया है ना उसको कहते हैं बेलोइंग, ठीक है, बेलोइंग। ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर
राइट आंसर हो जाता है बेलोइंग, ठीक है, बेलोइंग, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 225 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट, देख लीजिए। मुर्रा नस्ल की दोस्तों जो भैंस होती हैं, जो एक ब्यात, मुर्रा नस्ल जो कि एक ब्यात सर्वाधिक दूध देती हैं, और इसका एक ब्यात में कुल कितना है जो दूध है वो उत्पादन होता है, ठीक है। मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है वो एक ब्यात में सबसे अधिक दूध देती है, और इसका एक एक यानी इसका एक ब्यात में कुल दूध उत्पादन कितना होता है, जिसमें 4000 से 4200 लीटर, या फिर 1100 से 1500 लीटर, या फिर 1800 से 2500 लीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका एक ब्यात में कुल दूध उत्पादन है वो कितना होता है, ठीक है, मुर्रा नस्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है तो वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1800 से 2500, 1800 से 2500, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल 1800 से 2500, ठीक है, 1800 लीटर से 2500, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय पशुपालन का काला हीरा किस पशु को कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पशुपालन का काला हीरा किस पशु को कहा जाता है, भैंस को, भेड़ को, गाय को, या फिर सूअर को, ठीक है। काला हीरा, भारतीय पशुपालन का काला हीरा दोस्तों कहा जाता है तो वो कहा जाता है भैंस को, ठीक है, बिल्कुल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा भैंस, ठीक है, बिल्कुल, बफेलो, भैंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बकरी की कौन सी नस्ल बीमारियों के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधी होती हैं, बकरी की कौन सी जो नस्ल है दोस्तों वो बीमारियों के प्रति सर्वाधिक है वो प्रतिरोधी होती हैं, मारवाड़ी, बर्बरी, सिरोही, या फिर ब्लैक बंगाल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों मारवाड़ी, ठीक है। मारवाड़ी दोस्तों जो बकरी की जो नस्ल होती है वो बीमारियों में उसमें जो लड़ने की दोस्तों जो क्षमता है वो सबसे अधिक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जैसलमेरी भेड़ में औसतन कितने किलो ऊन प्राप्त होता है, जैसलमेरी नस्ल के दोस्तों जो भेड़ होते हैं उसका जो औसत कितने किलो ऊन है जो प्राप्त होता है, जिसमें 1, 2, 2, 3, 3, 4, या फिर 4 से, बिल्कुल क्या होगा 2 से 3 किलोग्राम, बिल्कुल 2 से 3 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भेड़ के दूध में औसतन कितने प्रतिशत प्रोटीन उपस्थित होता है, कितने प्रतिशत है जो प्रोटीन उपस्थित होता है किसके दूध में, भेड़ के दूध में, तो बिल्कुल कितने प्रतिशत हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी 4.8%, बिल्कुल 4.8%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक ऊंट कितने बैलों के बराबर कार्य करता है, एक दोस्तों जो ऊंट होता है ना वो कितने बैलों के बराबर कार्य कर सकता है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, या फिर 4 जोड़ी, बिल्कुल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 जोड़ी, ठीक है। यानी एक जोड़ी में जो बैल कितने होते हैं दोस्तों, तो एक जोड़ी में 2 बैल लेते हैं, तो यहाँ पर है 2 जोड़ी, यानी 4 बैलों के बराबर एक जो ऊंट है वो दोस्तों कार्य कर सकता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व भर में सर्वाधिक तेज भागने वाला ऊंट कौन सा है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक तेज भागने वाला ऊंट कहाँ मिलते हैं, ठीक है, कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में, लद्दाख में, कश्मीर में, या फिर नेपाल में, तो बिल्कुल वो मिलते हैं अपने राजस्थान में, और कौन सी नस्ल के हो जाते हैं, जैसलमेरी नस्ल के, ठीक है। जैसलमेरी नस्ल के जो ऊँट होते हैं वो दोस्तों सर्वाधिक भागते हैं, ठीक है, सबसे अधिक।
तारपीन का तेल उपयोग करते हैं, ठीक है। तारपीन का तेल है जो उपयोग करते हैं परजीवी नाशक, जीवाणुरोधक या फिर एंटीजाइमेटिक या फिर इन सभी में, ठीक है। तारपीन का तेल का जो प्रयोग है वो दोस्तों किसमें किया जाता है? तो तारपीन का जो दोस्तों तेल होता है उसका प्रयोग इन सभी में किया जाता है, ठीक है। परजीवी नाशक में भी किया जाता है, जीवाणुरोधक के लिए भी किया जाता है और एंटीजाइमेटिक में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सुअर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में कहाँ राजकीय सुअर फार्म खोला गया, ठीक है। सुअर विकास कार्यक्रम के तहत राजस्थान में कहाँ है दोस्तों राजकीय सुअर फार्म है जो खोला गया? जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में या फिर जैसलमेर में? तो कहाँ पर खोला गया राजकीय सुअर फार्म? तो बिल्कुल अलवर, ठीक है। अलवर है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अलवर, ठीक है। अलवर, बिल्कुल अलवर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कामधेनु योजना का मुख्य उद्देश्य आपको पूछा है, ठीक है। कामधेनु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। भैंसों में उन्नत प्रजनन या फिर बकरियों में उन्नत प्रजनन या फिर गौशालाओं में उन्नत प्रजनन या फिर भेड़ों में उन्नत प्रजनन, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कामधेनु योजना, ठीक है। हाँ, एक तो है कामधेनु बीमा योजना जिसकी शुरुआत तो 2024 में हुई थी अभी, ठीक है। जिसमें गोपालकों के लिए पशु की अगर डेथ हो जाती है तो उसके 40 हज़ार है जो पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा कामधेनु योजना का मुख्य उद्देश्य गौशालाओं में उन्नत प्रजनन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न पशुओं में सर्वाधिक तापमान किस पशु के शरीर में होता है, ठीक है। सबसे जो सर्वाधिक तापमान किस पशु में होता है? बकरी, भेड़, ऊंट या फिर भैंस, ठीक है। तो सबसे दोस्तों जो अधिक जो तापमान होता है तो वो किस, बिल्कुल बकरी में होता है, ठीक है। बकरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है, बकरी। नेक्स्ट देखिए, दूध दोहने के लिए उपयुक्त समय अवधि, ठीक है। समय अवधि पूछी है, दूध दोहने के लिए कितना टाइम, ठीक है, समय अवधि होती है? 10 से 15 मिनट, 5 से 7 मिनट, 15 से 20 या फिर 20 से 25, ठीक है। तो दूध दोहने के लिए उपयुक्त समयावधि होती है तो कितनी होती है दोस्तों? बिल्कुल 5 से 7 मिनट, ठीक है। 5 से 7 मिनट, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रोग जो विस्तृत क्षेत्र में एक समान रूप से फैल रहा है, ठीक है। रोग जो विस्तृत क्षेत्र में एक समान रूप से फैला है, उग्र रोग या फिर महामारी रोग या फिर पेंजुटिक रोग या फिर अल्पकालीन रोग, ठीक है। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल महामारी होती है, ठीक है। महामारी जो कि एक समान एक रूप में एक विस्तृत इलाके में फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुर्गों को बंध्याकृत करने में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? मुर्गों को बंध्याकृत करने में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन या फिर डाई इथाइल स्टील वेस्ट्रोन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन या फिर टेरेस्ट्रोजन, ठीक है। टेस्ट्रोजन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाई इथाइल स्टील वेस्टोल, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, साइलेज निर्माण विधि है, ठीक है। साइलेज निर्माण विधि है, साइलेज निर्माण विधि यानी चारे का हरी अवस्था में परिसंचरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सूखे चारे की गुणवत्ता सुधार सकते हैं, ठीक है। सूखे चारे की गुणवत्ता है जो सुधार सकते हैं, बिल्कुल साधारण नमक से या फिर यूरिया के उपचार से या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के उपचार से या फिर DAP के उपचार से सूखे चारे की गुणवत्ता सुधार सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा यूरिया के उपचार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल यही था आज का अपना अंतिम सवाल, और इसी के साथ जो क्लास है वो यहाँ पर हमारी समाप्त होती है, ठीक है। तो अगर आपने
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।